कि इनके मिटने का समय आ गया, इनके कुरान शरीफ में लिखा है। ये ध्यान रखना। का पानी नहीं पीता हूं, कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये विधर्मी है, कुकर्मी है कि तू मेरी जड़, तू मेरी जड़ हो ले, बिल्कुल चट्टो पूरो ताक लो खारो दे। ये जो मदरसों में अब लगभग सभी मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। आतंकवादियों ने थाने पे अटैक किया, पथराव किया, उसको आप क्या कहोगे? वो कैसे बना? खाली इन मियों की वजह से बना? कौन है साथ उसके? इतने लोगों को दिया, उनका क्या लगा? इनकी वर्ती में, संपूर्ण मुस्लिम समाज की वर्ती में, विधर्मियों की वर्ती में गाय के कान काट के टांके में डाल के वो पानी आप लोगों को पिलाया जाता है। इनकी नियत में अपना धर्म भ्रष्ट करने का कृत्य है। कभी मैं इन लोगों के हाथ का पानी नहीं पीता हूं। कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये विधर्मी है, कुकर्मी है। कई बार मैंने आपको कहा, तब सब लोगों ने कहा कि आप ऐसा बहुत गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये इनका एक ही कृत्य है कि हिंदू समाज आहत कैसे हो। गाय काटने का, ये गोवंश काटने का जो इन्होंने कृत्य किया है, इसका दंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन देगा। और मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि इस गाय के लिए अपन शीश देते आए हैं, तो ये ऐसा कृत्य नहीं हो, इसके लिए आप सबको सजग रहना पड़ेगा। यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। कई बार अपन कहते हैं कि नहीं ये बापड़ा, ये कोई बापड़ा नहीं है, कोई बापड़ा नहीं है। देखो, एक अपने जो मारवाड़ी में कहावत है कि तू मेरी जड़, तू मेरी जड़ हो ले, बिल्कुल चट्टो पूरो ताक लो खारो दे। ध्यान रखा, विशेषकर ध्यान रखा। जो एक बार 20वां बार एक भारत की सुरक्षा को आहत करने वाला जो सत्ता के पिछली समय की सत्ता के सत्ताधीशों के साथ उनका पीए पकड़ा गया, सबको ध्यान है। तब उस टाइम मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में मैंने कहा कि ये जो मदरसों में अब लगभग सभी मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। सभी मदरसों में वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, जिसमें जब वो आतंकवाद में जनमानस को, देश को क्षति करने का काम करते हैं, तो उसमें ये गौ माता की हत्या करना भी उनके अंदर करते हैं। ये ध्यान रखना, ये खाली ऐसे नहीं है। ये जो टोपी पहन के घूम रहे हैं ना, उसमें ये सब करते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं ये नहीं, वो ऐसा वो ऐसा। तब मेरे को कई लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत कह दिया। सबको कैसे कहा? पर मुझे तो उस भगवती पे, मां भारती पे अटूट विश्वास है। 15 दिन 20 दिन बाद में इन लोगों ने हमारे पूज्य संत आदरणीय हमारे एमएलए प्रताप जी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की। जिसने गलत टिप्पणी की उसको पकड़ के इस थाने में अरेस्ट किया, तो उसके विरोध में लगभग 250 इस आतंकवादियों ने थाने में अटैक किया, पथराव किया। उसको आप क्या कहोगे? वो मेरी बात 100% साबित हो गई। और रही थी थोड़ी सी पीछे कसर के लिए, आपने सबने देखा 62 में उस सत्रियों के निर्माण में पूरा गांव इकट्ठा होकर निर्माण करने वाले अपने लोगों पे अटैक किया। तो ये लोग क्या है? आतंकवादी नहीं है तो उसको क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? इसलिए पूरा का पूरा संप्रदाय, हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इनके मिटने का समय आ गया, इनके कुरान शरीफ में लिखा है। ये ध्यान रखना, ये हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। और ये जाएंगे, उससे पहले कई लोगों को दुख देके, अधर्म करके, उपक्रम करके फिर साथ चलते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं। हम और शांत सिंह जी कल बैठक में बैठे थे, कहा कि अपनी एक ऐसी पोस्ट तैयार करें। मैंने शांत जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अपने लोग ही इनके साथ नहीं मिले तो फोर्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सर नहीं उठा सकते, क्योंकि अपने लोग ही साथ है, अपने लोग साथ है, तब ऐसा करते करते ही
कहीं न कहीं अपने नियति में खोट होती है, तब जाके ऐसा करना, बाकी इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अपन सर्वसमर्पण करने वाले लोग हैं, अपने मां भारती में अटूट विश्वास करते हैं। इस गौ माता के लिए मेरे भाई खेताराम जी ने आपको उदाहरण दिए हैं, जो बाबू जी ने, पंगराज जी ने, तेजा जी ने, असंख्य ऐसे उदाहरण है जो गो रक्षा के लिए अपना शीश दिया है। तो जो गो रक्षा के लिए शीश देते हैं ना, तो इस गो हत्यारों से तो अपन कहीं दबने वाले है ही नहीं, पर अपन कहीं मिलके ऐसा कृत्य करा देते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म की अवहेलना करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। ये गाय को काट के कई लोगों को खिलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इन लोगों से किनारा कर लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। आप लोग इनका समर्थन करना बंद कर दो, आप इनके साथ मिलना बंद कर दो। आपने देखा है ना, इस विधानसभा से 2 बार एमएलए कौन बन के गया कांग्रेस से? वो कैसे बना? खाली इन मियों की वजह से बना। कौन है साथ उसके? कौन है? तो ये इन चीजों का ध्यान रखें। फिर वो लोग गाय नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? फिर वो गाय काटने का ही तो काम करेंगे ना। उनको सबल कौन दे रहा है? शक्ति कौन दे रहा है? इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, और इसके साथ साथ मेरा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा से निवेदन है, और हालांकि वो शर्मा जी ये काम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन के संरक्षक के आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गाय की रक्षा के लिए अपने अंगुली को उठाया था, जिसकी आज लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं। तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने इस पाठ्यक्रम में पहली कक्षा से गो जेनेसी एक किताब में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि गाय क्या है। जैसे रामचरितमानस है, वैसे भी गाय चरितमानस एक पाठ्यक्रम होना चाहिए पहली कक्षा से, ताकि गाय का महत्व। आज हमारे नारायण जी ने पूरी बात बताई कि गाय के घी का, गाय के गोबर का, गाय की चमड़ी का, गाय के खाद का कितना उपयोग है। ये व्यवस्थाएं, ये आम जन में जागृति होनी चाहिए। आज का दुर्भाग्य देखो कि एक समय था इस गाय की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके 25 जैसे काल में अपना घर छोड़ के गायों को बचाने के लिए निकले थे। आज क्या है, गाय दूध देते, जिस दिन दूध देना बंद कर देती गाय को निकाल देते हैं। तब ये ऐसा करते होता है। उस गाय का रखवाला साथ हो तो मजाल है, कोई सामने देख ले। नींद नहीं हो रही जो व्यवस्था है वो चीजों हो जाकर है। ये वास्ते मारो आप सबको करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सजग हो जाओ। ए लुकन कौम को चले नहीं थे, मर जाए तो एयरपोर्ट थोनो दे पूरे ध्यान रखा सिर्फ और सिर्फ आप स्वार्थ सिद्ध करना हारो थोड़ी अकल काढ़ी ए अकल मत कढ़ाया। एज मारो निवेदन है, आज आप सब आया हो तो ये गाय री रक्षा रे, गाय री सुरक्षा रे वास्ते, गाय माता री सुरक्षा रे वास्ते संकल्प ले रहे हो जाओला कि गाय रे सामने देखने वाले नो मैं छोड़ोला कोनी, क्योंकि अपने पूर्वजों ये गाय न बचाने वास्ते आपको सिर दियो है। ये वास्ते आप सब हमारो करबद्ध निवेदन है कि आप आज एक छोटे से आह्वान में गाय की सुरक्षा वास्ते मतलब बहुत बड़ी खुशी है कि आज पूरो कोकण 100% मंदिर साथ साथ पूरो कोकण आज ये सभा में आयो है। एड़ो कार्यक्रम कदे नहीं रही वास्ते आप सब लोगों को करबद्ध निवेदन है कि गाय की सुरक्षा वास्ते आप एकदम क्लियर हो जाओ और ये विधर्मियों रे विरोध में भी आप खुला रहो। मारो तो कहीं को बिगड़ो नहीं, क्योंकि अन्ना मनो कोई दिक्कत है, वोट दवे बाहर वो भाई देश बचना चाहिए, समाज